शाहनवाज और मैं हूं आपके साथ रिया। बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से ठीक पहले यानी 25 नवंबर को हसदेव क्षेत्र में अडानी कंपनी को कोल खनन परियोजना की मंजूरी दे दी है। इस एक फैसले से हसदेव जंगल के करीब 7 लाख पेड़ों पर आरी चलेगी, जिससे हमारा मुख्य प्राणवायु स्रोत खत्म हो जाएगा। लेकिन खतरा यही नहीं रुका है। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान जिसे भगवान राम की निशानी माना जाता है, वहां रामगढ़ पहाड़ी भी अब बारूद के ढेर पर आ गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे विनाश को आमंत्रण बताया है। वहीं कार्यकर्ता अब कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने 25 नवंबर 2025 को एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे राज्य के पर्यावरण प्रेमियों और आदिवासियों को झकझोर के रख दिया है। यह फैसला था सरगुजा के केते एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी देना। यह अनुमति ऑर्डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के 3 दिन पहले जारी किया गया। इस परियोजना के लिए 1742.600 हेक्टेयर वन भूमि आवंटित की गई है। खनन कार्य का एमडीओ यानी कि माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर अडानी कंपनी के पास है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह अनुमति पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। कांग्रेस सरकार ने इस खदान की स्वीकृति रोकी थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही इसे जारी कर दिया। हसदेव बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता लंबे समय से इस प्राणवायु के स्रोत को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब उनके आंदोलन पर सीधे तौर पर बुलडोजर चलने वाला है। 7 लाख पेड़ और रामगढ़ पहाड़ी का विनाश। यह खनन परियोजना केवल कोयला निकालने तक सीमित नहीं है, यह सामूहिक विनाश का रास्ता है। आधिकारिक अनुमति पत्र में भले ही 4,48,000 पेड़ों को काटने का उल्लेख हो, लेकिन हसदेव बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का दावा है कि असल में काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 7 लाख से भी अधिक होगी। लेकिन पेड़ों से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है छत्तीसगढ़ के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल रामगढ़ की पहाड़ी पर। यह पहाड़ी जिसे भगवान राम की निशानी और सबसे प्राचीन नाट्यशाला का स्थान माना जाता है, अब खनन की वजह से बारूद के ढेर पर आ गई है। अनुमति पत्र में कहा गया है कि 10 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं है, जिसे कार्यकर्ता पूरी तरह गलत जानकारी बता रहे हैं। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यदि रामगढ़ पहाड़ी को कोई भी नुकसान हुआ तो सरगुजा की नाराजगी के सामने कोई भी कंपनी फिर काम नहीं कर पाएगी। उन्होंने इसे विनाश को आमंत्रण बताया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, विशेष करके रामगढ़ पहाड़ी को होने वाले नुकसान की जो संभावनाएं हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तब देखेंगे इसमें क्या विकल्प हम लोग आगे इस बात को कहाँ तक ले जा सकते हैं। कानून का सहारा लिया जा सकता है कि नहीं, हाई कोर्ट के हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन लोगों से कंसल्ट करें। जी, मैंने पहल की थी, साथियों के साथ सब हम लोगों ने पहल की थी और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से, पर्यावरण कार्यालय से भी जानकारी आने के बाद और रिकॉर्ड जब स्पष्ट उपलब्ध हैं कि जो राम जी का मंदिर ऊपर है वो 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, बावजूद उसकी अनुमति दी गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। हाँ, इसमें दो बात नहीं है कि अडानी कंपनी जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें पहल कर रही है खदान खोलने के लिए, और इतने खदान है, इतना काम इनके पास है, एक खदान नहीं खोलते तो इनको क्या होता। तो ये मैं तो इनके इस पहल को गैर जिम्मेदाराना मानता हूँ। सरगुजा को तो खतरा नहीं है, लेकिन रामगढ़ की पहाड़ी को जरूर खतरा है, और यदि कोई नुकसान हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों की नाराजगी के सामने फिर अडानी और काम कर पाएंगे। महाविनाश के आंकड़े और पर्यावरण पर सीधा अटैक। पर्यावरणविद इस मंजूरी को महाविनाश का खतरा बता रहे हैं। उनके अनुसार इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का सीधा असर 100 किलोमीटर के दायरे में पड़ेगा, जिसके आंकड़े डरावने हैं। प्रदूषण, हवा में पॉल्यूशन लेवल सीधे 50 पॉइंट बढ़ जाएगा। पानी का संकट, भूमिगत जमीन का पानी 100 फीट नीचे चले जाएगा और आसपास के जल स्रोत सूख जाएंगे। जीव जंतुओं की हत्या, ये पेड़ कटने से 25 करोड़ से ज्यादा जीव जंतुओं की हत्या हो जाएगी, जिससे इकोसिस्टम पूरी तरह से प्रभावित होगा। रोजी रोटी का संकट,
इन जंगलों पर आश्रित आदिवासियों की आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा खनन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में एलिफेंट कॉरिडोर भी मौजूद है। इसके मिटने से हाथी मानव इलाके में घुस आएंगे और पहले से ही बढ़ा हुआ मानव हाथी संघर्ष और भी विकराल रूप ले लेगा। राजनीति, पूंजीपतियों का मुनाफा और कानूनी रास्ता। हसदेव बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता आलोक शुक्ला ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि संस्कृति की रक्षा और धार्मिक स्थलों का महत्व बीजेपी के लिए सिर्फ चुनावी फायदे के लिए है। शुक्ला कहते हैं कि जहां अडानी जैसे कॉर्पोरेट के मुनाफे की बात आती है, वहां रामगढ़ पहाड़ जैसे प्राचीन और धार्मिक महत्व के स्थान भी महत्वहीन हो जाते हैं। यह फैसला दिखाता है कि सत्ता के लिए पूंजीपतियों का मुनाफा पर्यावरण और आदिवासी अधिकार से बड़ा है। वहीं टी एस सिंहदेव ने आदिवासियों के साथ मिलकर एक संगठन भी बनाया और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब रामगढ़ पहाड़ी को बचाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। वहीं आलोक शुक्ला ने भी घोषणा की है कि संगठन के लोग हाईकोर्ट में इस विनाशकारी परियोजना के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान पर संकट। यह कोल परियोजना राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के लिए बिजली पैदा करेगी, लेकिन इसकी कीमत छत्तीसगढ़ के लोगों को अपनी हवा, पानी और अपनी संस्कृति को गवाकर चुकानी पड़ेगी। जिस हसदेव जंगल को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है, उस पर संकट मंडरा रहा है। यह त्रासदी केवल पर्यावरण की नहीं बल्कि प्राचीन इतिहास और आस्था की भी है। यह घटना छत्तीसगढ़ की सरकार की प्राथमिकताएं उजागर करती है। जब तक इस मंजूरी को रद्द नहीं किया जाता, तब तक हसदेव बचाओ आंदोलन और रामगढ़ पहाड़ी को बचाने की कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। हसदेव जंगल और रामगढ़ पहाड़ी का यह संकट छत्तीसगढ़ की जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। सवाल है कि क्या विकास की कीमत पर हम अपने पर्यावरण और अपनी धार्मिक विरासत को खो देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर पे आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।